बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2024-25 का समापन हो चुका है। भारतीय टीम को 3-1 से ये सीरीज गंवानी पड़ी है। 10 साल बाद टीम इंडिया ने ये सीरीज गंवाई है। अब इस सीरीज को गंवाने के पीछे कई सारी वजहें सामने निकल कर आती है। सीनियर खिलाड़ी को परफॉर्म ना करना, चाहे विराट कोहली का नाम ले लें या फिर रोहित शर्मा का नाम, लेकिन इस वक्त टीम इंडिया की स्थिति बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से जो खराब हो रहा है कितना खराब है। और पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों के निशाने पर विराट कोहली हैं और विराट कोहली की अगर बात की जाए तो किंग माने जाते हैं। 2019 तक टेस्ट में उनका एक अलग ही रुतबा था, लेकिन आखिर 2019 के बाद से विराट कोहली को क्या हुआ कि टेस्ट में वो इम्प्रूव ही नहीं कर पाए, बल्कि उनके जो पीछे के जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी उनसे आगे निकल चुके हैं। तो विराट कोहली के आंकड़ों की बात करेंगे और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि विराट कोहली के ऊपर अब इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके फैंस के द्वारा, उनके जितने भी दिग्गज हैं, चाहे इरफान पठान की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, तमाम दिग्गज ने भी ये कहा है कि विराट कोहली अब उस प्राइम फॉर्म में नहीं है, तो क्यों ना किसी नए खिलाड़ी को उनकी जगह मौका दिया जाए। क्या विराट कोहली को वाकई रिटायर हो जाना चाहिए? इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन, यानी इस साल जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई है उसमें विराट का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो मैचेस की अगर बात की जाए तो 5 कुल मुकाबले विराट ने खेले हैं। 190 रन विराट कोहली ने इन 10 पारियों में बनाए हैं, बहुत कम है। अगर उनके उस शतक को हटा दिया जाए तो सिर्फ 90 रन उन्होंने कुल बॉर्डर गावस्कर सीरीज में बनाए हैं। औसत की बात की जाए तो महज 23.75 का उनका एवरेज रहा है, जो कि विराट कोहली से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सर्वाधिक स्कोर उनका 100 था, जो कि उन्होंने पर्थ में बनाया था, और एक ही शतक उन्होंने बनाया है इस पूरी सीरीज में। दूसरा जो उनका हाईएस्ट स्कोर है वो 33 रन है। तो आप समझ ही सकते हैं कि विराट कोहली को बाहर करने का सवाल आखिर क्यों उठ रहा है। लेकिन हम विराट कोहली को इस सीरीज से जज नहीं कर सकते। हम पिछले 5 सालों का आंकड़ा भी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं विराट कोहली के टेस्ट करियर पर। विराट ने कुल 123 मैचेस खेले हैं, जिसमें 9,230 रन बनाए हैं। औसत की अगर बात की जाए तो एक वक्त ये औसत 50 के ऊपर हुआ करता था, इस वक्त ये 46.85 का हो चुका है। सर्वाधिक स्कोर की बात की जाए तो 254 नाबाद ये इनका हाईएस्ट स्कोर है, और 30 शतक विराट कोहली इन 123 पारियों में बना चुके हैं। अब बात करते हैं कि विराट कोहली को लेकर जो उनके पिछले 5 साल के आंकड़े लेकर आए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में क्या है ऐसा कि विराट कोहली की काफी ज्यादा आलोचनाएं हो रही हैं और विराट कोहली को बाहर रखने की मांग की जा रही है। सबसे पहले हम विराट कोहली के 2011 से 2019 तक के आंकड़ों की बात करते हैं। विराट कोहली ने इस दौरान 84 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 7,202 रन बनाए, और औसत की अगर बात की जाए तो लगभग 55 का एवरेज उनका था। हाईएस्ट स्कोर वही 254 नाबाद, और शतक उनके 27 थे। ये थे उनके 2019 तक के आंकड़े। अब 2020 से आंकड़े उनके देखिए। विराट कोहली के अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो लगभग 40 मुकाबले विराट खेल चुके हैं। 2028 उनके रन है, एवरेज गिरकर 30.72 हो जाता है, और हाईएस्ट स्कोर उनका 186 है, जो कि अहमदाबाद के मैदान में आया था, जो मैच ड्रॉ हुआ था। और सिर्फ 3 ही शतक विराट कोहली ने इन 5 सालों में लगाए हैं। वहीं अगर सबसे बढ़िया परफॉर्मर की बात की जाए पिछले 5 साल में, उनके आंकड़ों से अगर कंपेयर किया जाए तो जो रूट है, जो रूट ने लगभग 4-5 हजार रन बनाए हैं पिछले 5 सालों में, और उसके साथ ही उनके शतकों की अगर बात की जाए तो 19 शतक जो रूट ने लगाए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि विराट कोहली, जिनका लेवल जो रूट से भी आगे हुआ करता था 2019 तक, वही विराट कोहली अब एक औसत दर्जे का प्लेयर होता है ना, उस औसत दर्जे के प्लेयर से भी कम आ चुके हैं। तो ऐसे में इसीलिए पिछले 5 सालों के आंकड़ों के बल पर विराट कोहली को बाहर करने की मांग की जा रही है, जो कि जायज भी नजर आ रही है, क्योंकि विराट कोहली लगातार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। स्पिन उनकी कमजोरी हुई है एशिया में, और पेस पे अगर देखा जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो बाहर की गेंद
यानी जिस गेंद पर वो पांचवें छठे स्टंप की गेंद पर ड्राइव करते हैं, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी निकल कर आई है। तो आप लोग बताइए कि विराट कोहली को क्या रिटायर हो जाना चाहिए या फिर अभी और उनके अंदर स्पार्क है और कमबैक कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स और स्टोरीज के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।